नहीं, जो यहूदी लाबी उनके साथ तो हम इकट्ठे रह नहीं ना सकते। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, उससे पूरा किया कायदे आज़म साहब ने। पता नहीं क्या मसला है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो नफ़रत बढ़ चुकी है। फ़ौजें जो हैं वो इधर से, हमारी फ़ौज जो है वो प्लान्स बनाते हैं, वहाँ से करते हैं, और इधर से हमारी फ़ौज जो है वो उन पे हमला करती है, वो हम पे हमला करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर दोनों मुल्क मिल जाएं, एक प्यार और मोहब्बत से रहें, तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दी कंक्लूजन टीवी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये कि इंडियन एक टीचर हैं, एक प्रोफेसर हैं, उनका ये कहना है कि अगर हम बात करें बरसगीर की, तो उस टाइम हिंदू और मुसलमान जो थे वो एक साथ रहते होते थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे सबके। और आज के दौर की अगर बात करें, हिंदू और मुसलमान जो हैं वो बहुत दूर हो चुके हुए हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं पाकिस्तानियों में और इंडिया के जो लोग हैं उनमें। तो ऐसा क्यों है? पाकिस्तान और इंडिया दोबारा से दोस्त क्यों नहीं बन सकते? पाकिस्तान और इंडिया दोबारा से दोस्त बने तो एक बहुत बड़ी एटमी ताकत बन सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, लोगों से बात करते हैं, उनके रिव्यूज़ देते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को वॉच करते रहें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन सलीम है। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के कुछ ऐसे वहाँ के टीचर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान जिस तरह बरसगीर जब था बहुत ज़्यादा इकट्ठे इत्तेफाक से रहते थे सब लोग, वैसे ही मुसलमान और हिंदू जो हैं अब भी रह सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, हमारा मुल्क, हमारी कंट्री, हमारा पाकिस्तान जो इसकी बुनियादी ला इलाह पे बनी है, हम किस तरह ये चाहेंगे? देखें, हमारा जो बदकिस्मती से हमें हुक्मरान ही जो है ना इस तरह के मिले हैं कि जिसकी बुनियादी ला इलाह पे बनी है, तो हम किस तरह बिलीव कर लें कि हम इंडिया से दोस्ती तो करना दूर की बात, हम सोच भी नहीं सकते। नहीं, क्यों ऐसा क्यों है? हम मज़हब को बीच में क्यों लेकर आते हैं? जब हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम उसके साथ अगर ट्रेड करें, अपने ताल्लुकात बेहतर करें, तो हमारे लिए तो ये अच्छी है। देखिए, मेरी बात सुने, आप ये कह रही हैं कितनी आसानी से कि मज़हब को हम क्यों, हमारा मुल्क ही एक मज़हब पे बना है, हम ला इलाह की हमारी बुनियाद है। फिर हम हिंदुओं को अपने मुल्क में क्यों रहने देते हैं? देखिए, ये मेरी बात सुनिए, ये आपको क्वेश्चन जो है ना, ये हमारा हमें जो हुक्मरान जो मिले हैं ना, वो उनसे आपका बनता है। हम तो ये कभी नहीं सोचेंगे कि हमारा जो है ना ला इलाह पे मुल्क बनने वाले पे हिंदू आकर हम पर हुक्मरानी करें, ये तो बहुत गलत बात है ना। हम हुक्मरानी की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं जो एज अ यूथ यहाँ पे रहती है, काफ़ी जो है नॉन मुस्लिम है, अगर हम बात करें ईसाई भी हैं, उसके अलावा हिंदुइज़्म भी है, सिख भी हैं, तो हम उन्हें क्यों फिर रहने देते हैं? देखिए, मेरी बात सुने, ये जो है ना, ये फिर अभी आप हालिया में देख लें, अब जो हमारे मुल्क में एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे हमला हुआ है, तो देखें ना, जो भी इस मुल्क में हक की बात करता है उसको एक मज़हब के ऊपर अटैक करके उसको यहाँ तो इस मुल्क पे रहने नहीं देते, या उसको वैसे ही जान से मार देते हैं। देखें, बात ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमें हुक्मरान जो है ना वो इस तरह का कोई भी नहीं मिला। जब से कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, आप देख लें, जब उनको ट्रीटमेंट के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था, यहाँ पे ईसाई हो, हिंदू हो या कोई भी हो, वो सब आके पाकिस्तान में रह सकते हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं? रह सकते हैं ना, लेकिन ये जो आप दंगा फसाद करते हैं ना, ये नहीं ना, शरपसंद लोग नहीं ना रह सकते, जो ठीक अच्छे तरीके से रह सकते हैं वो रहे। शरपसंद लोगों को तो हम इधर नहीं ना जगह दे सकते। आप क्या कहते हैं कि अगर हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं, ट्रेड वगैरह स्टार्ट होती है, तो हमें नहीं करनी चाहिए? वो देखें, मेरी बात सुने, हम तो जिससे भी दोस्ती करते हैं ना, हम तो कहते हैं, लेकिन वो उनके दिल की देखें ना, वो दिल से नहीं ना करते। अगर दिल से करते हैं तो आए कर लें, हमारे मुल्क में जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं ना करते। वो हिंदू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होना हो सकता? हमारा कुरान कह रहा है, हमारा दीन कह रहा है। हमारा दीन तो ये भी कहता है कि जो जिसको आप अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान है, गैर मुसलमान, आप बनाएं। आप ही मेरी बात सुने, आप दीन को, मेरा कुरान को पढ़े ना, आपको कुरान की तालीम जो है ना, ये आप नहीं पढ़े नहीं ना, तो आप पढ़े होते तो हमारे नबी ने ये कहा कि जिसके साथ आप बैठ के खाना चाहते हैं ना, आप खाएं। खाना और चीज़ है, तलक बनाना और चीज़ है। हम ये देखें ना, रोज़मर्रा हम चलते फिरते हैं हर किसी से। अगर हम ये बात करते हैं कि इंडिया जो है उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होने थे, जब हम लोग पिछले दिनों जब हमारे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ था, तो तब हिंदू जो है हमारी मदद कर रहे थे, तो हमने फिर उनसे क्यों मदद ली? किस तरह आप कह रहे हैं हिंदू कर रहे थे? वो मुसलमान ही मुसलमान की मदद कर रहा था। नहीं, मैं नहीं बिलीव करता आपकी बात पे, आप कह रहे हो तो मैं नहीं मान सकता। मुसलमान ही मुसलमान की मदद कर, मैं नहीं देखता हूँ तो आपसे इतने मैं बात कर रहा हूँ ना। मुसलमान ही मुसलमान की मदद करता है, हिंदू अपने जो है ना वो नहीं कर ही नहीं सकता। मैं नहीं मानता इस बात। आप ये कहते हैं कि अगर टीवी पर भी दिखाया जा रहा है कि हिंदू जो है मुसलमानों की इस वक्त मदद कर रहे हैं, जब वो सैलाब में मुब्तला थे, तब भी आप नहीं मानते?
मैं कह रहा हूँ हिंदू पाकिस्तान मुस्लिम का दोस्त हो ही नहीं सकता। मुसलमान ही मुसलमान की मदद करता है। हमारे मुसलमान भाई उधर रहते हैं, वो मदद कर रहे थे हमारी। हिंदू कौन सा मुझे बताया ना कि किस हिंदू ने किया। आप किसी एक का नाम बता दें। अगर आप मोदी की बात क्या किया करें तो उसने? उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब हमारे मुल्क में इस टाइम डेंगू की बहुत ज़्यादा सिचुएशन फैली हुई है, उन्होंने हमारे लिए 6 मिलियन जो नेट्स हैं वो पाकिस्तान को दी हैं। तो क्या आप कहेंगे क्या ये भी सही नहीं है? देखें वो गवर्नमेंट का मसला है ना। अगर आप इसको देखें, फिर मैंने आपको कहा मतलब तो आप वो भी नहीं मान रहे। अब ये गवर्नमेंट के एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है ना। हम भी तो उनको क्या कुछ नहीं दिया हमने, मुझे ये बताएं ना। क्या दिया? बहुत कुछ दिया है। जब उनको जरूरत पड़ती है हम भी तो उनको बहुत कुछ देते रहे हैं ना। हमारी इतनी है ही नहीं कि हम किसी को कुछ दें अभी। नहीं है ना बाजी, आप वैसे कर रहे हैं ठीक है, लेकिन है ना हमारे पास बहुत कुछ है। जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी बदकिस्मती है, हमें हुक्मरान कोई भी अच्छा नहीं मिला। हुक्मरानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हुक्मरानों को यही कह रहा हूँ चाहूँगा कि वो खुदारा हमारे हाल पर रहम करें। आपने अब बहुत कुछ अपने लिए बना लिया, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना लिया, अपने बच्चों के लिए कुछ कर लिया। ये आम आवाम के लिए कुछ सोचें, यही हुक्मरानों को मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के काफ़ी लोग हैं वो ये कह रहे हैं, इंडिया के एक उस्ताद हैं उन्होंने भी ये कहा, वहाँ के टीचर, कि इंडिया और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त थे और अगर इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से ट्रेड करें, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे करें तो हमारी जो आवाम है वो भी एक दूसरे के मुल्क में आ जा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में दोस्ती कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह ये तरक्की भी करेंगे और ये खिता जो है बरे सगीर को सब कॉन्टिनेंट है, ये मगरिब को भी पीछे छोड़ सकता है। तो कश्मीर वाले जो इशू है उसको भी हल कर सकते हैं। ये एक टेबल पे आएँ, वहाँ पे बैठें और जो है ना एक लहा मतलब अपनाएं और दोस्ती करें। पाकिस्तान बढ़ेगा इनके साथ, वो एक हाथ आएंगे, हम दो हाथ उनके पास जाएंगे। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी इख्तलाफात जो हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ा रहे हैं आजकल के? हमें इंडिया के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए और वो हमारा बिल्कुल भी अच्छा पड़ोसी मुल्क नहीं है, ये क्यों इख्तलाफात किए जा रहे हैं? ये बस मसला कश्मीर है, कश्मीर जो है वो हल हो जाए तो हम दोस्त हैं। तो अगर हम दोस्त हो गए तो हम जो है मगरबी कंट्री जो जितने भी हैं हम उनको जो है ना बीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के जो वहाँ के लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की बहुत अच्छी जम सकती है, बहुत अच्छी उनकी दोस्ती है, पहले भी थी। बरे सगीर जो है वो दोबारा से इकट्ठा हो सकता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो इख्तलाफात फैलाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पाकिस्तान में इख्तलाफात तो नहीं कोई फैलाता। जो लोग कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए, उनके बारे में क्या? उनका मसला यही है कि वो यही चाहते हैं कश्मीर कि का हाँ मसला कश्मीर, बस कश्मीर जो है उनको आज़ादी दी जाए। हम भी चाहते हैं और कश्मीर ना पाकिस्तान के साथ हो ना इंडिया के साथ हो, अलग उनको वो आज़ाद हो जाए, बस उनके साथ जुल्म सितम ना हो। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया आपस में बैठ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये इतनी तरक्की करेंगे, ये खिता इतनी तरक्की करेगा। ये इंग्लैंड क्या है, अमेरिका क्या है, वो असला इनको भेज रहे हैं, खुद तो वो अमीर हो रहे हैं। हमारा जो जितना भी रुपया है पाकिस्तान और इंडिया का वो ले रहे हैं। तो हम आपस में मसला कश्मीर को देख लें, उसको लेके हमने फ़ौजें बिठाई हुई हैं अपनी सरहदों पे, उन्होंने अपनी सरहदों में बिठाई हुई हैं और उन पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है जो नाजायज़ हो रहा है अभी। तो अभी ये दोस्त बन जाएँ तो ये इंशाल्लाह उनको बीट कर सकते हैं। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? सारा महर। सारा, मुझे ये बताओ, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया जो है वहाँ के एक टीचर हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया जिस तरह बरे सगीर था तब पहले एक साथ रहते थे मुसलमान हिंदू और अब भी रह सकते हैं। तो हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो ये बातें क्यों नहीं समझते, इख्तलाफ क्यों करते हैं? बस पता नहीं क्या मसला है, दोनों मुल्कों के दरमियान जो नफ़रत बढ़ चुकी है। फ़ौजें जो हैं वो इधर से हमारी फ़ौज जो है वो प्लान्स बनाते हैं, वहाँ से करते हैं और इधर से हमारी फ़ौज जो है वो उन पे हमला करती है, वो हम पे हमला करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर दोनों मुल्क मिल जाएं, एक प्यार और मोहब्बत से रहें तो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। जैसे कि दूसरे मुल्क इंग्लैंड है, यूरोप है, वो सब मिल के कंट्रीज़ काम कर रही हैं और देखें वो हमसे कितना ज़्यादा आगे हैं, तरक्की कर चुके हैं। और हमारे जो मुल्क से वहाँ पे लोग जाते हैं तो वो वहाँ के ही हो जाते हैं। वो पाकिस्तान आने को बहुत से लोगों से सुना है कि हमारा दिल नहीं करता पाकिस्तान आने को, और वहाँ पे रूल्स हैं, सब कुछ इतना अच्छा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों मुल्क मिलकर काम करें और ये जो एक दूसरे पर हमला करने के लिए जो पैसे ज़ाया कर रहे हैं वहीं अगर मिलकर ही किसी अपने मुल्क की तरक्की के लिए लगाएं तो बहुत आगे जा सकते हैं। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तानी जो हैं कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि वो सही कहते हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए और मिल के आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क तरक्की करे ताकि सब प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएं। तो क्या लगता है आपको कि हमारी जो मुल्क के जो हुक्मरान हैं, क्या उनका भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है कि वो भी हमारी जो यूथ है उसको इंडिया के ख़िलाफ़ नेगेटिव बातें बताते हैं, तो इस वजह से वो ये कहते हैं? हर दफ़ा यही सुनने को आया कि जो है फर्स्ट जो है वो इंडिया वालों ने ही हमले करने की कोशिश की है और फिर आगे से जो रिप्लाई हमारी फ़ौज ने दिया है। तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना कि हमारी फ़ौज ने जो पहले पहल की हो उन पर हमला करने की। तो ये उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए और हमारी तरफ जो अपने दिल साफ़ करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीम चौधरी। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया के एक टीचर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम बात करें पुराने दौर की बरसगीर जब था पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था तो उस टाइम भी हम लोग हिंदू हों या मुसलमान इकट्ठे रहते थे और अब भी हम रह सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, जो यहूदी लाबी उनके साथ तो हम इकट्ठे रह नहीं ना सकते। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, उससे पूरा किया कायदे आज़म साहब ने। तो ये ख्वाब जो मैं अल्लामा इकबाल साहब को तो एक वली अल्लाह समझता हूँ कि उन्होंने एक ख्वाब देखा और पाकिस्तान इसी नज़रिए पे बना कि हम यहूदी लाबी के साथ तो अगर रह हम नहीं। बात करें कि कायदे आज़म ने हमारा मुल्क बनाया, तो कायदे आज़म ने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान में चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू, कोई भी आके रह सकता है। तो रह सकता है। आपको तो पता है पाकिस्तान में तो ऐसी कोई ये चीज़ ही नहीं है कि जो ईसाई को तंग करता हो या यहूदी को तंग करता हो। पाकिस्तान में तो ये चीज़ ही नहीं है। हाँ, बाहर के ममालिक में है, जैसे ये नरेंद्र मोदी जो इंडिया का वज़ीर आज़म, वो तो पाकिस्तान को जितना तंग करता है ये आपको भी पता है और अवाम को भी पता है। नहीं करते, आपको पता है। अगर हम बात करें कश्मीर की, कश्मीरी जो है जब उन्हें ये कहा जाता था कि आप पाकिस्तान के साथ अपना एक मुल्क बना लें, पाकिस्तान की रियासत में आ जाएं, तो तब वो कहते थे कि हम नहीं करेंगे। तो अब फिर वो क्यों कहते हैं कि आप हमारा मुल्क एक दफ़ा आज़ाद करवा दें और हम आपके साथ आ जाएं? देखें, ये तो हम उन्हें कहेंगे, अगर वो मानेंगे तो उनकी मेहरबानी, अगर ना मानेंगे तो इसमें तो मसले नहीं। हर एक को हक की आज़ादी की हासिल है कि वो अपने आज़ाद मुल्क में रह सके। हर एक इंसान को आज़ादी की हक होना चाहिए कि वो आज़ाद तरीके से रह सके। अगर वो हमारे साथ कश्मीरी आते हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आते तो इसमें तो मैं क्या समझता हूँ। अगर हम बात करें इंडिया की, तो क्या हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें तो वो सही नहीं है? हम तो बेहतर करने की और कोशिश। अगर इंडियन भी कहें कि हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं और पाकिस्तानी कहें कि हम नहीं करना चाहते, तो ये क्या पाकिस्तानियों के लिए? नहीं, पाकिस्तान तो ये कहते नहीं है ना। देखें, हम एक साथ नहीं चल सकते। जो इंडिया, इसीलिए नहीं बताने लगा हूँ कि जो इंडिया है वो आपको पता है कि अमेरिका के साथ कितना जो है वो फिट है। तो पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान तो हर एक के साथ फिट होना चाहता है, लेकिन कोई ये पाकिस्तान को कमज़ोर समझे तो वो कमज़ोर समझ बनने वाली बात नहीं है। जैसे पिछले दिनों में देखें, जैसे हमारे लीडर इमरान खान साहब की जैसे इन्होंने हुकूमत को गिराया, बाहर से साजिश हुई तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई। तो ये एक पूरा प्री प्लान था। तो इनकी खबासत के साथ, इंडिया और अमेरिका की खबासत के साथ ये इमरान खान साहब की हुकूमत को ये गिराया हम गया। कैसे कह सकते हैं? ये साबित हो गया। हम कैसे कह सकते हैं आपको? नहीं, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के तो इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। इमरान खान साहब, पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी बहुत अच्छी चल रही थी जब इमरान खान साहब आए हुए। इमरान खान साहब जब भी आते हैं वो अगर हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इमरान खान आए, इमरान खान को ही उन्होंने निकलवाया, ये किया, वो ये क्यों कहते हैं? निकलवाया उन्होंने ही है, लेकिन इमरान खान साहब के साथ उनके ताल्लुक़ अच्छे थे। लेकिन ताल्लुक़ अच्छे होना अच्छी बात है। जैसे ये मियाँ बरादरान के घर नरेंद्र मोदी शादियाँ खाने आता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने कायद पे प्राउड है कि ऐसे हमारा खान ना किसी के सामने झुकता है ना बिकता है। तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये पैगाम भी देना चाहता हूँ आवाम को जो मुझे सुन रहे हैं कि खुदारा आपसे मेरी ये गुजारिश है कि हम भी उधर जाते हैं और आप भी हकीकी आज़ादी मार्च के लिए जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान का साथ दें। ये जंग इमरान खान की नहीं है, हर एक पाकिस्तान की जंग। बहुत शुक्रिया। जी।